हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी आ रखी है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अब ये कंपनी काम क्या करती है? बेसिकली ये कंपनी काम करती है, आपका कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो टाटा ग्रुप के अंडर ही काम कर रही है और इंजीनियरिंग सेक्टर की एक टॉप मोस्ट कंपनी रहेगी। फ्रेशर इसके अंदर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे डिजाइनिंग का काम होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप डिजाइन सेक्टर में जाना चाहते हैं और अगर आप डिजाइन फील्ड के अंदर अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो इसके अंदर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट भी रहेंगे जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे और मैं आपको अप्लाई करने का सारा तरीका भी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेनली ये कंपनी आपकी TCEL रहेगी, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है। सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, आपकी और भी अलग अलग टाइप की ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। जो तीनों कोर ब्रांच है वो मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, उसके अलावा भी और भी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? अब देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे तो जो पॉइंट है वो पहले क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है भाई, आपके 60% होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 60% से कम बने हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर 60% बने हैं तो ही एलिजिबल हैं। अगर 60% से कम बने हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट कि ऑल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बैकलॉग लगी है और आपका अप्रोक्सीमेट 60% बन रहे हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, बाकी यहां पे अप्लाई करने के तरीके के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल नौकरी वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको एक साइड में एरो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे प्रेस कर देना। इस चैनल पे आपको वो जॉब अपडेट मिलेगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। फॉर ए टेक्निकल जॉब अपडेट यहाँ पे देता हूँ, लाइक आपका BTech हो गया, डिप्लोमा हो गया, MTech हो गया, या फिर अगर आपने ITI किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ऑल वाले बटन पे प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। ये डाला गया है यहाँ पे लिंक्डइन पे इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCEL करके कंपनी है। टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, और डिजाइन सेक्टर में ये काम करती है। ठीक है, और ये 2 दिन पहले जॉब डेट आ रखा है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे साफ तौर पे दिया गया है। लिंक्डइन पे इन्होंने वैकेंसी का अपडेट दिया है। TCE इज इनवाइटिंग फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स टू ज्वाइन अवर एक्सेलरेटेड डिलीवरी सेंटर्स इन वडोदरा। तो यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहेगा? वडोदरा, गुजरात का ही रहेगा। अब बेसिकली इसके अंदर गुजरात का ही जॉब लोकेशन रहता है। अब आपके मन में रहेगा कि ये कोई बढ़िया CTC देते हैं क्या, 4 लाख का, 5 लाख का? ये इतना CTC नहीं पे करते। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, एवरेज CTC रहता है। अब मान के चलिए कितना भी हो सकता है, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, 2.1 से लेके 2.5 के बीच में आपका CTC अप्रोक्सीमेट रहता है। ज्यादा CTC नहीं देते। लेकिन यहां पे मजे की बात यह है कि इसके अंदर जो डिप्लोमा का हायरिंग चल रहा है, डिप्लोमा इंजीनियर्स का, उसके अंदर आप पे बहुत पैसा लगा देते हैं। जैसे कि आपको सिखाने पे बहुत पैसा लगा देते हैं। अगर आप टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड से एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी निकलते हैं तो उसके बाद आप डिजाइन सेक्टर में भी बड़े इजीली जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो भी फ्यूचर है उसमें डिजाइन सेक्टर में जो बच्चे चले जाएंगे अभी के अभी, तो उनका ब्राइट रहेगा और आप एक अच्छे फील्ड के अंदर ऑफिस जॉब कर पाएंगे। इंजीनियर होने के बावजूद भी आपको बहुत कम साइट पे जाना पड़ेगा, तो इसमें वर्क हेडेक इतना नहीं है साइट पे जाने का। धूप में आपको काम कम करना पड़ सकता है अगर आप डिजाइन सेक्टर में जाते हैं तो। बाकी इसमें और भी अलग अलग सेक्टर रहते हैं, प्रोजेक्ट्स में भी रहता है, तो अलग अलग टाइप के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए
कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, गूगल पे सर्च करना गवर्नमेंट जॉब्स वाला, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, इस पे मैंने लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, वैसे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे अगर देखें इन्होंने क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिप्लोमा इंजीनियर्स का पोजीशन पे हायरिंग कर रहे हैं, जिसमें आपका सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, केमिकल ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच का हायरिंग चल रहा है। और फ्रेशर इसके लिए एलिजिबल है, इन्होंने साफ तौर पे बोला है 0 से लेके 2 साल तक का। अब देखिए फ्रेशर भी एलिजिबल है और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी एलिजिबल है, लेकिन कोई भी कंपनी आपको तब तक हायर नहीं करेगी जब तक आपको कुछ आता जाता नहीं होगा। अगर आपकी स्किल बढ़िया है तो आप बड़े इजीली इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। इसमें इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, जो कि आपका 1 और 2 नवंबर को होने वाला है 10 से 5 बजे के बीच में। ठीक है, स्किल क्या मांगा है? 2D इन ऑटोकैड, ऑटोकैड आना चाहिए, ऑटोकैड में 2D नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रो स्टेशन आपको आना चाहिए, SPPID आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर स्किल है जो आपको आनी जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर स्किल आप देख पा रहे हैं ये क्यों मांगी गई है? क्योंकि इसके अंदर आपको एक साइट दे दी जाएगी जिसपे प्रोजेक्ट बनाना है, जो आपका ऑटोकैड हो गया, माइक्रो स्टेशन हो गया, SPPID हो गया, इसके थ्रू ही आप सॉफ्टवेयर से डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा फॉर ए फ्रेशर 60% आपके होने चाहिए। उसके अलावा आपका, या फिर अगर आपका CGPA में है तो CGPA होना चाहिए, 6 CGPA होना चाहिए। नो एक्टिव बैकलॉग, ये चीजें मैंने आपको पहले क्यों बता दी, ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहां पे ये क्राइटेरिया रहेगा। अब बात आती है कि जाना कहां पे है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के लिए ये आपका दे रखा है यहाँ पे वडोदरा का बेसिकली एक वेन्यू है, उस वेन्यू पे आपको जाना है। 1 तारीख को भी जा सकते हैं, 2 तारीख को भी जा सकते हैं, 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में कभी भी जा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप जा सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आइए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th का मार्कशीट, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का मार्कशीट, ऑल मार्कशीट, ठीक है, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये पूरा मार्कशीट आपको लेके जाना है। आपका जो फाइनल मार्कशीट होता है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है, वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा आधार कार्ड आपको लेके जाना है, या फिर आपका वोटर ID कार्ड है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। 2 फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। ठीक है, ब्लैक पेन आपको लेके जाना है, और फॉर्मल ड्रेस में जाना है, जीन्स या टी-शर्ट या ऐसा कुछ आपको पहन के नहीं जाना। इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं और इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको पूरा फॉर्मल तैयार होके जाना पड़ेगा। इंटरेस्टेड है तो चले जाइए 1 या 2 नवंबर को। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।